तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कहते हैं हमारा देश किस्सों और कहानियों से भरा हुआ देश। अपने देश में तंत्र मंत्र, जादू टोना, काला जादू, अच्छा जादू, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बीच बीच में बाबा भी आते रहते हैं, वो भी चमत्कार दिखाते ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी जगह है जिसे आज भी, आज की तारीख में भी भारत का काला जादू की राजधानी कहा जाता है, द कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक ऑफ इंडिया। अब ये नाम ही अजीब है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे अपने भारत देश की राजधानी दिल्ली है, समझ में आता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। लेकिन काला जादू की भी कोई राजधानी हो सकती है। चलिए उसको भी हटाइए। अब काला जादू, तंत्र मंत्र, ये हम सब मानते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, बाकी चीज़ें मैं खुद पर्सनली मानता हूँ। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि काला जादू के लिए अपने इसी देश में, इसी काला जादू की राजधानी में बाकायदा एक म्यूज़ियम है और एक रिसर्च सेंटर है। जी, म्यूज़ियम है और रिसर्च सेंटर है, और बाकायदा वहाँ प्रोफेसर है, और बाकायदा देश भर के बच्चे इन चीज़ों में जिनकी दिलचस्पी है वो इस म्यूज़ियम में जाते हैं पढ़ाई के लिए, कुछ सीखने के लिए। और इस म्यूज़ियम का अगर एक बार आप दौरा कर लें तो आप हैरान रह जाएंगे। उस म्यूज़ियम में जो रखी हुई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो काला जादू तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होती हैं, वो शेर से लेके, लौंडी से लेके, उल्लू के दिल से लेके पता नहीं क्या क्या है। और सच मानिए, कभी मौका मिले तो आप एक बार होकर आइए। हालांकि दूसरी बात ये भी कहता हूँ कि अगर आप वहाँ जाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जिन लोगों को भी आप उस जगह का नाम बताएंगे ना कि मुझे यहाँ जाना है, छूटते ही पहली लाइन ये होगी, मत जाओ उधर, बहुत सारे लोग लौट कर नहीं आए, क्यों जान खतरे में डाल रहे हो। तो आप पहली डर घबराहट वहीं से शुरू होगी। लेकिन फिर भी लोग जाते हैं और लौटते भी हैं। तो कभी मौका मिले तो जाइएगा। अब कहाँ जाइएगा, कहाँ की कहानी है। तो असम, और असम में गुवाहाटी। गुवाहाटी आप बहुत लोग सारे गए होंगे। इसी गुवाहाटी से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है अपने देश का सबसे खौफनाक गांव। वो गांव जहाँ लोग शाम ढलने के बाद जाने की सोच भी नहीं सकते, जाना तो दूर की बात है। इस गांव का नाम है मायोंग गांव। कहीं पे भी देखिएगा, गूगल भी कीजिए, मायोंग गांव, गुवाहाटी से 55 किलोमीटर दूर। इस गांव के बारे में कहते हैं कि सदियों से इस गांव में कुछ ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी और इलाके में नहीं है। एक दौर था जब इस गांव के बच्चा बच्चा भी तंत्र मंत्र को जानता था। मतलब पैदा हुआ और बस उसका काम ही यही है। दुनिया में कहीं और तंत्र मंत्र सीखने में कुछ हफ्ते महीने लगते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ एक अच्छा तांत्रिक या एक अच्छा तंत्र मंत्र सीखने के लिए 20 से 25 साल की उम्र लग जाती है। उसकी निशानियाँ, उसके सबूत, उसकी कहानियाँ आज भी उस म्यूज़ियम, उस रिसर्च सेंटर में मौजूद हैं। पर मायोंग गांव है क्या? अब मायोंग का मतलब क्या होता है? कहते हैं मायोंग का संबंध महाभारत काल से भी है। मायोंग एक संस्कृत शब्द है, और इसमें जो माया शब्द है उसका मतलब होता है भरम, एक छलावा। तो ये उसी है, एक माया ही है, ये एक छलावा है, एक भरम है ये पूरा गांव। और इसी गांव में है ये तंत्र मंत्र की कहानी। कहते हैं कि इस गांव के अंदर जितने भी लोग हैं, हर घर तंत्र मंत्र करता है। अगर कोई बाहरी आदमी घुसता है तो घुसते ही लगता है कि कुछ हो रहा है, कोई साया उसके पास आ गया है। एक दौर था जब इस मायोंग गांव के अंदर इंसानों की बलि भी दी जाती थी। और उस गांव में आज भी एक मंदिर है, और उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक मंदिर है, एक पत्थर है, एक चबूतरा और एक हथियार है जिससे बलि दी जाती थी इंसानों की। बट उस जगह पर, उस मायोंग गांव में रहने वाले लोगों के अलावा किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री नहीं है। वहाँ कोई बाहरी शख्स नहीं जाता। लेकिन वो जगह आज भी मौजूद है, वो मंदिर आज भी मौजूद है जहाँ नर बलि दी जाती थी। इस गांव में इतने किस्से कहानियाँ हैं। महाभारत की ही सबसे पहले कहानी से शुरुआत करते हैं। जब महाभारत, घटोत्कच, कहते हैं कि ये बाकायदा इसका जिक्र है, पौराणिक महाकाव्य महाभारत में भी इसका जिक्र है इस मायोंग जगह का, कि जब भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच
मायोंग से ये जो घटोत्कच है, ये बाकायदा तंत्र मंत्र और ये सारे जादू टोना, जब सारी शक्तियां इन्होंने हासिल कर ली थी, उसके बाद ये लड़ाई में शामिल हुए थे घटोत्कच। और घटोत्कच इसी मायोंग का इनको राजा भी कहा जाता है। तो बाकायदा महाभारत में भी इसका जिक्र है और घटोत्कच का, और इस मायोंग के राजा के तौर पर घटोत्कच के बारे में ये कहा जाता है। अब मायोंग में होता क्या ऐसा जिसकी वजह से मायोंग इस देश का सबसे खौफनाक गांव है, या फिर कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक, काले जादू की राजधानी है? तो उसकी वजह यह है कि ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तंत्र मंत्र के साथ जुड़ी और वो यहाँ ना होती हो। सबसे ज़्यादा इस गांव का जो प्रचार हुआ, या इस गांव से लोगों में जो दहशत और खौफ बैठी, वो ये थी कि एक दौर था जब इस गांव में तंत्र मंत्र के ज़रिए, बचपन में हम लोग सुनते थे ना कि चुप हो जाओ नहीं तो कबूतर बना देंगे, कुत्ता बना देंगे, लोमड़ी बना देंगे, पता नहीं क्या क्या। कहते हैं कि इस गांव में ये सारी चीज़ें होती थी। इंसान तोता भी बनाया गया यहाँ, इंसान कबूतर भी बनाया गया, इंसान मैना भी बनाया गया, इंसान लोमड़ी भी बनाया गया, इंसान कुत्ता भी बनाया गया। इंसानों को जानवर बनाकर रख देते थे। ऐसी ऐसी शक्तियाँ थी इनके पास, जानवरों को कंट्रोल करने की शक्तियाँ इनके पास। एक किस्सा बहुत मशहूर है मायोंग गाँव का कि एक बाघ आदमखोर हो गया और वो इधर उधर भटक रहा था। तो फिर मायोंग गाँव के लोगों ने कहा कि इस बाघ को कंट्रोल करना है। उन्होंने कुछ औषधि तैयार की, जंगल में उन्होंने वो जगह बांधी, कहते हैं उसको बांधना, वो निशान के साथ। और फिर अचानक उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया, और जब मंत्र पढ़ना शुरू किया तो बाघ अपने आप चीखने लगा और उसको दर्द होने लगा, और दर्द से कराते कराते वो बेहोश हो गया बिना कुछ टच किए हुए। और उसके बाद जब वो बेहोश हुआ, फिर मायोंग गाँव के तांत्रिक ने कहा कि उस जगह पे वो बाघ पड़ा हुआ है। गाँव के लोग गए, उसको बांधा, उठाया और फिर ले गए, फिर जिसके भी हवाले किया। तो ये शक्तियाँ थी। इस तंत्र मंत्र के शक्तियों के बारे में जो कई इनके मंत्र हैं जो आज भी मौजूद हैं, उसको जानने के लिए जब आप मायोंग गाँव जाएंगे तो वहाँ पर एक म्यूज़ियम है, एक रिसर्च सेंटर है, अच्छा खासा बड़ा है। शीशे के बॉक्स के अंदर और दीवारों पे वहाँ सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिससे तंत्र मंत्र किया जाता था। चाहे वो उस वक्त के सारे शेर के, तमाम जानवरों के, उल्लू का दिल तक रखा हुआ निकाल कर, क्योंकि इससे बहुत तंत्र मंत्र हुआ करता था। खोपड़ी है इंसानों की। और सबसे ख़ास बात यह है कि उस दौर की वो सारी लिपि, लिखावट, वो तंत्र मंत्र, जो मंत्र होते थे, वो सारे मंत्र आज भी वहाँ लिखे हुए हैं। और आप कभी जाएं और उसको मौका मिले तो आप पढ़ें कौन कौन से मंत्र हैं। ये देखिए, जिसके बारे में ये गांव मशहूर हुआ करता था मायोंग, और आज भी है। जो तांत्रिक क्रिया में ये लोग इस्तेमाल करते थे हज़ारों साल, सैकड़ों साल पहले तक, और आज भी जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं जो करते हैं, हालांकि अब ज़्यादातर लोग नौकरी की वजह से बाहर चले जा चुके हैं, लेकिन अब भी जो पुराने हैं वो सारे वहाँ पे, उनको सारे तंत्र मंत्र आते हैं और आज भी लोग पहुँचते हैं उनके पास। वो भी अभी बताता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मंत्र जिसका ये लोग इस्तेमाल किन किन चीज़ों में करते हैं। एक है, ये सारे म्यूज़ियम में अभी भी सबूत के तौर पर मशहूर है, वहाँ पे रखा हुआ है, बाटी चोलन मंत्र। ये बाटी चोलन मंत्र दर्द और आँख की प्रॉब्लम, रोशनी जा रही है, ये हो रही है, कहते हैं इनका दावा है बाटी चोलन मंत्र अगर एक बार पढ़ दिया उसके सामने, जो इसकी ये शिकायत है कि कोई दर्द है या आँखों की समस्या है दूर, तो ये बाटी चोलन मंत्र से वो फ़ौरन दूर हो जाएगा। एक है चोलन मंत्र। अगर किसी का कोई सामान चोरी हो गया तो ये चोलन मंत्र बता देता है कि ये चोरी का सामान किसने चुराया और कहाँ रखा हुआ है, आप जाकर बरामद कर लीजिए। मतलब ये पुलिस वाला मंत्र है, चोलन मंत्र। पता नहीं देश की किसी पुलिस ने इसका इस्तेमाल किया कि नहीं। एक है बिक्स जोरा मंत्र। अब चोलन मंत्र तो चोरी का सामान कहाँ है वो आपको बता देगा, बरामद कर लीजिए। जोरा मंत्र, आपके शरीर में दर्द है, जिसमें कहीं भी दर्द है, ये मंत्र कहते हैं यूं दर्द को भगाता था। बनकोटा और वायु मंत्र, ये भी एक मंत्र है। ये दोनों वो मंत्र हैं, अगर किसी के अंदर भूत प्रेत का साया आ गया तो उसको भगाना, या किसी के अंदर हवा आ गया तो उसको दूर करने के लिए। हवा मतलब वही हवाई शक्ति होती है, तो उसके लिए बनकोटा और वायु मंत्र है। कलम मंत्र, ये भी एक मंत्र है, कलम मंत्र। ये बीमारी ठीक करने के लिए, किसी भी तरह की। गुकरात्री मंत्र, अब यहाँ पे देखिए, गुकरात्री मंत्र, किसी को जान से मारना है तो यहाँ अच्छे मंत्र भी हैं और बुरे मंत्र भी हैं।
तो अगर किसी को जान से मारना, अपने दुश्मन को निपटाना है तो गोकरात्रि मंत्र, उसका भी यहाँ होता है। धुया सर्वधक मंत्र, बीमारी काटने के लिए। अगर किसी और की वजह से आपको, जैसे किसी और ने आप पे तंत्र मंत्र कर दिया है, तो फिर उसका भी ये जुगाड़ है, धुया सर्वधक। नरसिंह मंत्र, ये नरसिंह भगवान की पूजा के लिए है। इसके अलावा ज्वर जारा मंत्र, ये बुखार ठीक करने के लिए। बुखार उस वक्त बहुत आम बात थी। कहते हैं कि इस गांव में जितने भी तरह के तंत्र मंत्र होते हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तमाम बीमारी, तमाम चीज़ें वो दूर करने के लिए, उसको कहते हैं अच्छा मंत्र और अच्छा तंत्र। और एक बुरा भी है, किसी से बदला लेना है, किसी का घर बर्बाद करना है, किसी को ठिकाने लगाना है, किसी को परेशान करना है, तो वो फिर बुरा मंत्र है। तो उसका भी यहाँ पे इलाज होता था कि आओ, जो भी है जिसके परेशान कराना है। तो मायूंग गांव में ये दोनों चीज़ें थी और ये इतनी ज़्यादा सटीक थी कि सवाल ही नहीं है। एक बार कहते तो ये है कि मायूंग गांव में जिसने कदम रख दिया वो सही सलामत लौटेगा कि नहीं, उस वक्त मालूम नहीं। क्योंकि गांव में जितने भी लोग हैं वो हर तरह के तंत्र मंत्र से वाकिफ़ हैं और आपके चलते उठते बैठते पता नहीं कब क्या साया कैसे आ जाए और आप वापस जा रहे हैं तो मालूम नहीं कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए इंसान जाने से भी घबराता था। हालांकि इनकी इस तंत्र मंत्र की प्रसिद्धि, मकबूलियत, मशहूरियत इतनी थी कि बहुत सारे लोगों ने इस गांव के बाहर के, देश के कोने कोने से, बल्कि ये भी कहते हैं विदेश से, उन्होंने कहा कि हमें ये मायूंग गांव के तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर कर दो, हमें भी सिखाओ। लेकिन सैकड़ों बरस से पुराना इनका उसूल, एक नियम है, वो ये है कि जो मायूंग गांव की धरती पर पैदा होगा ये तंत्र मंत्र की विरासत सिर्फ उसको मिलेगी। और अगर किसी ने इसको बाहर के किसी शख्स को सिखाने की कोशिश की तो ये तंत्र मंत्र की शक्ति उससे चली जाएगी। तो कहते हैं आज बरसों बीत गए, सैकड़ों बरस बीत गए, इस गांव के लोगों ने कभी किसी बाहरी शख्स को कोई तंत्र मंत्र नहीं सिखाया। कहते हैं बहुत पैसों के भी ऑफर आए, बहुत लालच दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं सिखा सकते और किसी को नहीं सिखाया। और दूसरा ये डर भी था कि अगर बाहर के लोगों को सिखा दिया तो फिर खुद उनकी अपनी शक्ति चली जाएगी। तो आज तक इस गांव के लोग, किसी को बाहरी लोगों को इन्होंने शक्ति नहीं दिखाई। अब इस गांव की बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक, ये जो जितने भी सारी चीज़ें मंत्र लिखी हुई, ये मैथिली लिपि में लिखी हुई है और सैकड़ों हज़ारों बरस पुरानी है। ये खुद वहाँ के जो रिसर्च और जो म्यूज़ियम में है, अगर आप वहाँ जाएं और उनसे बात करें, वहाँ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहते हैं, तो वो आपको बताएंगे। एक बड़ी फेमस मायूंग के बारे में कहानी ये है कि बहुत बरस पहले मायूंग में सिर्फ औरतों का राज हुआ करता था। हज़ारों बरस पहले, मतलब एक ऐसा युग आया था कि जब यहाँ औरतों का राज था, सिर्फ औरतें रहती थी। और कहते हैं कि यहाँ किसी मर्द के दाखिल होने की हिम्मत नहीं होती थी, कोई मर्द इधर से गुजरता नहीं था, जो भी जाता था वो गायब हो जाता था। और या फिर ये भी है कि जो मर्द गया, वहीं से शुरुआत हुई थी इंसानों को जानवर बनाने की असली कहानी, कि गायब हो गया या फिर वो जानवरों में या फिर पंछियों में तब्दील हो गया। मतलब किसी भी मर्द को वो चिड़िया बना देते, बंदर बना देते, तोता बना देते, कबूतर बना देते, लोमड़ी बना देते। तो युगों पहले ये वहाँ पर एक खौफ था कि मायूंग गांव की तरफ से नहीं जाना, खासतौर पर मेल को, मर्दों को, और वहाँ सिर्फ औरतों का राज था। तो अब इसके पीछे की बात भी बहुत सारी कहानियाँ, ऐसा क्यों था। तो कहा जाता था कि यहाँ की जो औरतें थीं वो क्या करती थी कि मर्दों को वश में करके और इस तरह से पक्षी और ये सारी बना देती थी और फिर इनको कैद करके अपने पास रखती थी और वापस फिर इन्हें मर्द बना देती थी और अपने साथ रखती थी कुछ दिन, और उसके बाद फिर इन्हें पक्षी बनाकर छोड़ देती थी, उड़ा देती थी। ये सिलसिला बहुत तक चला रहा। उसके बाद ही फिर मायूंग गांव में ये तंत्र मंत्र की विद्या आई और इस विद्या में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े भविष्यवाणी, यहाँ कहते हैं टूटे हुए कांच, और उसके ज़रिए भविष्यवाणी भी लोगों को की जाती। और यहाँ के जो तांत्रिक हैं या तंत्र मंत्र करने वाले गाँव के लोग हैं, वो आज भी कहते हैं कि इनकी भविष्यवाणी बहुत सटीक होती है। और इसके बहुत सारे इस इलाके के जो लोग हैं वो आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। जैसे इनमें से कुछ में मशहूर नाम है जो बड़े तांत्रिक हैं इस कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक के,
तांत्रिक रजिंद्र नाथ ये भविष्यवाणी के लिए जानते हैं, ये इसी मायोंग गांव से है। इसके अलावा फणींद्र नाथ, प्रवीण साकिया, ये सब वो नाम हैं जो यहाँ के मशहूर मतलब इलाके से निकले हुए लोग हैं, दूर दूर तक गए हैं जिनके। अब सिर्फ असम की मतलब गुवाहाटी से 55 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज 2024 में बैठे हैं हम, सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी बात कर रहे हैं कि ये था वो था, तो आज क्यों नहीं। आप यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, एक बार आप खुद होकर जाइए। अभी कुछ वक्त पहले, बल्कि 1.5 महीने पहले, 2 लोग यहाँ दिल्ली से गए थे और उनसे मेरी बात हुई। और जब वो गए वहाँ से उतरे और पहले उन्होंने गुवाहाटी में बताया और फिर गुवाहाटी से वो उन्होंने कहा मायोंग जाना है, तो इसके लिए टैक्सी है क्योंकि वहाँ पर रेलवे स्टेशन वो सब है नहीं, ट्रेन जाती नहीं है। टैक्सी ड्राइवर बहुत मुश्किल से तैयार हुआ, उसने कहा मैं मायोंग से बहुत पहले तो तुमको छोड़ दूंगा लेकिन वहाँ तक नहीं जाऊँगा। उसने कहा क्यों? उसने बोला पता नहीं, मैं कितने सारे साया और कितने सारी चीज़ें लेके घर लौटूँ, भाई मेरा परिवार है। अब वो वहीं का है, लोकल। अब वो डरा हुआ है। अब इन्होंने उसको बड़ा समझाया, फिर उन्होंने कहा अच्छा मनाया कि हम अंदर तक नहीं ले जाएंगे। तो गांव की दहलीज से पहले उसने टैक्सी रोक दी। उसने कहा साहब एक बार फिर सोच लो, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आप अंदर मत जाओ, क्योंकि बड़े सारे किस्से हैं यहाँ से, जो गया अंदर बाहर ही नहीं लौटता है। तो उन्होंने कहा नहीं कि हम जल्दी लौटाएंगे। उसने कहा शाम के बाद तो सवाल ही नहीं। उसने कहा भैया हम सुबह इसीलिए तो आए, और ये लोग गए थे करीब 11 साढ़े 11 बजे सुबह, बट ये दिमाग में था। और जब गए और जब उन्होंने कहा कि गांव के अंदर दाखिल हुए तो हर घर को देखकर अजीब सा लग रहा है। लेकिन आज के दौर की इन लोगों ने जो कहानी बताई वो ये है कि अब इस गांव के ज़्यादातर लोग अपनी बेहतर ज़िंदगी को गुजारने के लिए, बेहतर कमाने के लिए अब आसपास के बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए। और उनका अब इस तंत्र मंत्र के बारे में वो किसी से जिक्र नहीं करते हैं। क्यों? उनके अंदर में एक डर है कि अगर उनको पता चलेगा ये मायोंग से है, मायोंग गाँव से आया, तो हर कोई उससे तंत्र मंत्र सीखना कोशिश करेगा। अब मान लीजिए कोई किसी नौकरी में है, अब उसका बॉस ही कह दे यार मुझे भी सिखाओ, अप्रेजल ही नहीं करेंगे तो क्या करेगा बेचारा। लेकिन उधर उसको ये भी है कि अगर गलती से मैंने सिखा दिया तो मैं तो गया, पता नहीं कौन सा शराब कब कहाँ लग जाए। लेकिन वहाँ घुसने के बाद आपको एक अजीब सी फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि वहाँ की सड़क, वहाँ के पेड़, वहाँ के पत्ते, वहाँ की हवाएं, उन सारी चीज़ों में कुछ है, कुछ अजीब सी रहस्यमय चीज़ है। और जब आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल लगेगा आप दूसरी दुनिया में। उस पूरे गांव में बस एक ही चीज़ है जहाँ जाकर आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, और वो है उस गांव का म्यूज़ियम और रिसर्च सेंटर। मतलब इस देश में, मुझे दुनिया का पता नहीं, लेकिन ये इकलौता है कि जहाँ, जिसको हम काला जादू की राजधानी कहते हैं हिंदुस्तान की, उस राजधानी में उसी काला जादू, उसी तंत्र मंत्र के गाँव में एक म्यूज़ियम और उसके तंत्र मंत्र की सारी विद्याएँ, सारे मंत्र लिखे हुए हैं। और ये एक जीता जागता जिंदा सबूत है इस गांव का। तो लेकिन अगर आप लोग, बहुत सारे हैं ऐसे क्राइम तक फैमिली मेंबर, शौक़ रखते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए। हालांकि मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं अभी तक गया नहीं हुई, तो मैं रिसर्च के दौरान मैं बाकी चीज़ों में देखा। पर मेरी तमन्ना है कि मैं जब भी गुवाहाटी की तरफ गया तो मैं मायोंग ज़रूर जाऊँगा। और जो 2 अभी गए उन्होंने बताया कि बस इस बात का ख्याल रखना कि दोपहर 3 बजे तक लौट आना, 3 के बाद मत रुकना। तो फिर सुबह निकलेंगे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक और वापस लौट आएंगे।